क्या ले रहे हैं? लोहा है नशा भी करता है? ना। हाथ देखें, हाथ देखें, इंजेक्शन नहीं लेता है? हैं? छेद किसे हाथ में? हाथ देखें, वर्जित है मतलब भर्ती था। पुल पे ले रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन किसी को जानकारी। अब चेन दुर्भाग्य है नहीं। ये कोइंसिडेंस है क्या कि पुल पे ये सेवन हो रहा है और चेन स्नैचिंग इस पुल पे बढ़ा है? बड़ा है ना, नशे के बाद से दोनों में रिलेशन देखिए। इस पुल ये तो हम कई ही लोग के पीढ़ियां बच्चे बर्बाद हो चुकी है। हैं। ये तो हम ही लोग के बच्चे हैं। हाँ। समाज से कहीं ना कहीं जो इस नशेबंदी ने, दारूबंदी ने बिहार की 3 पीढ़ियों को बर्बाद किया। इस पुल क्राइम को कंट्रोल करना, कहीं ना कहीं सब चीजों पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। सरकार अगर जिम्मेदारी अपनी समझे और एहसास हो इसको इस बात का कि नशा मुक्ति फोर्सिबली नहीं हो सकता, बल्कि उड़ता पंजाब जो हमने सुना था, अब उड़ता बिहार है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं ललित नारायण और आप देख रहे हैं जनता सायरन न्यूज। देखिए, आज जिस विषय पे हम आपको खबर दिखाने वाले हैं वो खबर जो है हर एक जनमानस से जुड़ा हुआ है और पटना वासियों को खासकर इस खबर को जरूर देखना चाहिए। आए दिन बिहार में आप सुन रहे थे कि पुल गिर रहे हैं, कई पुल की खबरें अभी सनसनी बनी हुई थी और जितना झुमका बरेली की बाजार में नहीं गिरा उतना बिहार में सरकार गिर गई और पुल गिर गए। लेकिन यह एक ऐसा पुल है और भारत का एकमात्र ऐसा पुल होगा और कहे कि ये नशे से बना और नशे के शिकार में, नशे के जद में, और जिस तरीके से कहा जाता है कि पुल की नींव अगर तगड़ी होगी तो पुल तगड़ा होगा, पुल नहीं गिरेगा। लेकिन अगर पुल की नींव कमजोर है तो पुल गिर जाएगा। तो बिल्कुल यह पुल और यह नींव हर एक जनमानस और खासकर युवा वर्ग से जुड़ा हुआ है। पुल जो है आपको हम दिखाना चाहेंगे। इस पुल पे सबसे पहले आप देख लीजिए कि पुल पे जो है कई लोग पेशाब तो करते ही हैं, पेशाब का अंबार है, लेकिन इस पुल पे आप देखते जाइए नशे का अंबार है। आज जिस तरीके से नशे के जद में हमारे युवा आ चुके हैं तो जीती जागती तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस पुल पे जहां तक आपकी नजर जाएगी केवल इंजेक्शन ही इंजेक्शन नजर आएंगे और इसको कहा जाता है ड्रग्स कहा जाता है। यह युवा वर्ग है जो अपने नशों में इस जहर को ले रहा है और इसका इतना आदी हो चुका है कि आपको दिखाते हैं। आप इस पुल पे देखिएगा कि चारों तरफ वहाँ इंजेक्शन नजर आएंगे और इंजेक्शन और कई जो नशीले जो है आप देख रहे हैं प्रकार की कई चीजें हैं। अगर यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक आपको जाता है तो एक प्रकार आप देख सकते हैं कि पुल तो आज न कल गिर जाएगा लेकिन बन सकता है। लेकिन इस पुल पे जो आप नशीले पदार्थ देख रहे हैं, जिस तरीके से युवाओं के शरीर में नशे के रूप में दौड़ रहा है और यह जहर जो है धीरे धीरे युवाओं को अपने आगोश में ले रहा है। पूरा माजरा भी हम आपको समझा देंगे। जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी होती है और शराबबंदी के बाद नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी, उन्होंने सोचा कि बिहार वासियों के नशे के जद से हम बचा लेंगे, शराब से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन शराब के बाद जिस तरीके से यह दुष्प्रभाव जो है, दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं कि सूखे नशे के जद में कई युवा आ चुके हैं। ड्रग्स, कोकीन, गांजा, हशीश, न जाने कितने प्रकार के नशे बिहार में डेवलप कर गए हैं और आए दिन नए नए नशों का निर्माण हो रहा है। और यह जो आप देख रहे हैं इस पुल पे जहां तक आपकी नजर जा रही है केवल इंजेक्शन नजर आएंगे आपको, कहीं ना कहीं ड्रग्स जिसको कहते हैं, ड्रग्स इंजेक्शन। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने नशों में लेते हैं और नशा चूंकि दारूबंदी के बाद इसका जो है गांजा, पूरा गांजे का सेवन बच्चे करने लगे। इसी प्रकार कई ऐसे नशे हैं जिसके जद में हमारे युवा वर्ग आ चुके हैं। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इतने लोग आते और जाते हैं, यहाँ से फर्राटे भरती गाड़ी आती जाती है, लेकिन इसी पुल पर खड़े होकर कई बच्चे जो है नशे का सेवन करते हैं। अपने नशों में जो है सुई लेते हैं, अपनों में जो है सुई को डालते हैं और सुई को डालने के बाद आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। हम आपको एक इंजेक्शन, एक जो ये नशा लेते हैं वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं यह वही इंजेक्शन है जो युवा वर्ग अपने नसों में लेता है। आप देख सकते हैं इस पे नाम क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भैया जरा पढ़िए तो आपका भी आंख एक मिनट। ये जो है पेराराइन मिल्टेन इंजेक्शन IV, आप देख सकते हैं यह जो है जहर आज युवा वर्ग अपने नशों में ले रहा है। जो युवा वर्ग बड़े होकर पढ़ लिख कर बिहार के लिए नाम रोशन करते हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं, कई
शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो बच्चे हैं नशे का शिकार हो रहे हैं। तो हाय रे शराबबंदी और हाय रे शराबबंदी कानून के बाद जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे युवा वर्ग किस प्रकार से नशों की जद में है, और यह पुल जो है, पुल पे नशा का इतना अंबार है, तो आप सोच सकते हैं कि कितने तादाद में हमारे युवा वर्ग ले रहे हैं। कुछ लोग भी आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जा तो सुई हुई लेते देखते हैं किसी को, सुई लेता हुआ सब इंजेक्शन लेता है पूरा पड़ा हुआ महाराज। आप बगल में पुलिस रहता है, ट्रैफिक पुलिस रहता है यहाँ पे। उन लोगों को देखिए, वो गोलंबर मेडिवर्सल के पास चले जाइए, एक साथ सब बैठल रहता है। अब पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं, जानकारी तो सबको होगा। हाँ, वही बोल रहा है कि बीच पुल पे ले रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन किसी को जानकारी। अब चेन भाग्य है नहीं। ये कोइंसिडेंस है क्या कि पुल पे ये सेवन हो रहा है और चेन स्नैचिंग इस पुल पे बढ़ा है ना? नशे के बाद से दोनों में रिलेशन देखिए। इस पुल पे चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं और यहाँ आपको क्या मिल रहा है? इंजेक्शन। हाँ, नशे में है, तो पता चल रहा है नशा के लिए पैसा घटा तो चीज। इस पुल क्राइम को कंट्रोल करना कहीं ना कहीं सब चीजों पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। सरकार अगर जिम्मेदारी अपनी समझे और एहसास हो इसको इस बात का कि नशा मुक्ति फोर्सिबली नहीं हो सकता, बल्कि उड़ता पंजाब जो हमने सुना था, अब उड़ता बिहार है। उड़ता बिहार कई पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी है। तो हम ही लोग के बच्चे हैं। हाँ। समाज से कहीं ना कहीं जो इस नशेबंदी ने, दारूबंदी ने बिहार की 3 पीढ़ियों को बर्बाद किया। जीता जागता उदाहरण अब उनका प्रधानमंत्री बनने का शौक ने 3 पीढ़ियों को बर्बाद किया। चेन स्नैचिंग बढ़ी है, ये नशा कहीं सुनने में आ रहा है मुझे, मोबाइल छीन लिया, इस पुल पे बढ़ी है। और देखिए यहाँ क्या मिल रहा है पुल पे, तो दोनों में कहीं ना कहीं संबंध बताता है। नशे का संबंध तो है क्राइम से। तो आपको जब हम भी आए तो एक बच्चे को देखे कि यहाँ पुल से छड़ निकाल रहा था, और छड़ निकाल के आप देख सकते हैं विजुअल में, ये बच्चा जो है छड़ निकाल कर इस छड़ को न जाने कहाँ ले आके बेचेगा। क्योंकि नशे की जद में और नशे के लिए तो पैसा चाहिए। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से बिहार में शराबबंदी के बाद खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग के ही परिवार से कोई ना कोई बच्चा प्रभावित हो रहा है और हमारा समाज केवल देखता है यह नशा कर रहा, वह नशा कर रहा। लेकिन अगला शिकार भगवान ना करे कहीं आपके घर का ही बच्चा हो जाएगा। तो पुल पे तो कई न्यूज हम लोगों ने देखा, पुल गिरा, पुल सरकार फिर बना लेगी। लेकिन इस तरीके से हमारी युवा वर्ग जो है और एक पीढ़ी खत्म हो जाएगी, उसको कौन बचाएगा, यह देखने की जरूरत है। नशे की जद में पुल है, नशे की जद में लोग हैं, नशे की जद में पूरा बिहार है। और एक भाई साहब कह रहे थे कि उड़ता पंजाब था भैया, उड़ता बिहार हो गया। उड़ता बिहार है ही। इस पुल पे आप देख रहे थे किस प्रकार से नशा हावी है। इंजेक्शन और सिरिंज कभी दूर की बात हुआ करती थी, लेकिन अब जो है आए दिन देखने को मिलता है कि कोई ना कोई बच्चा नशा ले रहा है, इंजेक्शन ले रहा है। और दारूबंदी के बाद जिस तरीके से युवा वर्ग को संभालने की कोशिश नीतीश कुमार ने की, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा फेल्यूर, पूरा सिस्टम कोलैप्स दिख रहा है। अब इस बिहार का क्या होगा, यहाँ के लोगों का क्या होगा, इस युवा पीढ़ी का क्या होगा, एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो चुका है। पुल के बारे में हम बता दें कि किसी गांव देहात और बिहार के किसी सुदूर जिले में मैं खड़ा नहीं हूँ। यह पटना राजधानी को जोड़ने वाला राजेंद्र नगर पुल है, जो मछुआ टोली से जब आप बाईपास जाते हैं तो राजेंद्र नगर पुल है। काफी जाना माना पुल है, कई लोग आते और जाते हैं, फिर भी ऐसी विचित्र स्थिति इस पुल पे है। तो आप सोच सकते हैं कि इस बिहार का कौन देखने वाला है, युवाओं को कौन देखने वाला है, कहाँ है सिस्टम, कहाँ है कानून, कहाँ है पुलिस, यह भी एक चिंता का विषय है। मैं ललित नारायण सिंह लेता हूं इस वीडियो में इजाजत, लेकिन एक कर्तव्य आप पे भी छोड़ के जा रहा हूं, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अन्य लोगों तक यह वीडियो पहुंच पाए और लोग भी अवेयर हो सके। और आप भी कभी स्कूल पे कभी आए और कोई बच्चा आपके सामने नशा कर रहा है, उसको कृपया जरूर रोके, समझाए, टोके। इस वीडियो को एक बार फिर मैं आग्रह करता हूँ जितना हो सके, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें। लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।